हेलो एवरीवन। आज करते हैं कुछ हार्ट टू हार्ट। आप अपनी लाइफ में अभी जिस भी स्टेज पर हैं, चाहे आपको मुश्किल आ रही है, स्ट्रगल है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पैटर्न ब्रेक हो रहे हैं, साइकिल नहीं टूट पा रहा, उसी लूप होल में फंसे हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वक्त आप जो भी गुजार रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ हेल, कीप गोइंग। देयर वुड बी अ टाइम जब आप इससे बाहर निकल आएंगे। हमेशा हमें ऐसा ही लगता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से करेंगे। हर चीज़ हाथों से फिसल रही है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मसले आते जा रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। बहुत मुश्किल हो रही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। दिस इज़ द टाइम, कीप गोइंग। बहुत दफ़ा, और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बहुत दफ़ा जब आपकी जड़ उखड़ने लगे, जब आपको लगे कि अब कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, टनल की एंड पे कोई लाइट नहीं दिख रही है, ट्रस्ट मी, वही टाइम होता है आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होने का। टनल पास होगा, आपको लाइट नज़र आएगी, लेकिन कभी कभी हेल से गुज़र के ही तो हमें बेहतरीन रास्ता नज़र आता है, बेहतर वे नज़र आता है, जहाँ पे हमें लगता है कि ठीक है, अब हम कुछ कर सकते हैं। ओह, ये तो बहुत बेहतर हो गया, अगर ये इस तरीके से ना होता तो मैं तो इसी कंफर्ट जोन में फंसा रह जाता। ग्रोथ के लिए कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। आपने कोशिश की, नाकाम हो गए। आपने बहुत हद तक मेहनत की, लोग क्रेडिट खा गए। आपको नहीं मिला जो आप चाहते थे। प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, आपकी जॉब की प्रॉब्लम हो, आपके अपना बिजनेस का प्रॉब्लम हो, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम हो, हर चीज़ से आपको हार महसूस हो रही है। दैट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स नॉर्मल। बहुत दफ़ा बैक टू बैक फेलियर्स जो होते हैं वो आगे जाके एक बड़े सक्सेस की निशानी बनते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी हालात जा रहे हैं, जो भी आप फेस करें लाइफ में, कीप गोइंग। हाँ, क्या चीज़ है जिसमें आपको हेल्प कर सकती है? पॉजिटिव थॉट। नहीं दिख रहा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा, तो आप कैसे पॉजिटिव हेल्प लें? कोई पॉजिटिव थॉट आ ही नहीं रही, सब कुछ तो नेगेटिव है। सुबह से लेकर रात तक ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही, माइंड भी काम नहीं कर रहा। तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। कोई भी अच्छी किताब, चाहे तो आप अपनी कोई भी फेवरेट बुक ले लें जो आप बचपन में पढ़ा करते थे, फेवरेट टीवी शो ले लें जो आप बचपन में देखा करते थे, उसे अपने पास रखें कुछ दिनों के लिए। कोई बुक है, स्टार्ट रीडिंग दैट। नहीं भी है तो उसे कम से कम अपने बैग में रख लें, जस्ट टू हैव अ सेफ प्लेस, एक सेफ साइड जैसी चीज़ कि ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे मैं फेमिलियर हूँ, कंफर्टेबल हूँ। एंड देन यू विल सी कि कुछ पॉजिटिव सोचने से, महसूस करने से बाकी चीज़ें भी पॉजिटिव होने लगेगी। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अपने ही आस पास की चीज़ों को नेगेटिव कर देते हैं। एक चीज़ गलत हुई, हमने किसी से डिस्कस किया, उसने आपको मोटिवेट करने के बजाय और डाउन कर दिया। आपने अपना मसला बताया, उसने अपने से बड़ा मसला बता दिया, एंड आपको लगा कि दुनिया में तो सब ऐसा ही चल रहा है, पूरी इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है, कुछ हो ही नहीं सकता, सबके सब बुरे हालात से गुजर रहे हैं, कोई ईमानदार नहीं है, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई दोस्त अच्छा नहीं है। मैं सबके साथ शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होता। ये सारी थॉट्स जब हमारी अपनी इनर वीकनेस होती है ना, जब हम इंटरनली सेटिस्फाई नहीं होते खुद से, तो हम एक्सटर्नल ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो चीज़ रोल प्ले करती है ना, वो खुद के साथ खुद का रिश्ता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो सुनी हो, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉलिट्यूड, खुद को एक्सप्लोर करने वाली, मैं उसको दोबारा रिपीट करूँगी कि खुद के साथ रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। खुद को सुनना, जानना, समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम खुद को समझेंगे, जानेंगे, तभी हमें अपने मसले मसाइल के बारे में पता चलेगा, तभी हमें अपनी वीकनेस के बारे में पता चलेगा, तभी हमें पता चलेगा हमें मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। हम फिज़िकल स्ट्रेंथ पे तो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे इतने पुशअप्स मार सकता हूँ, अरे इतने प्लैंक्स कर सकता हूँ, इतना ट्रेडमिल पे भाग सकता हूँ,
व्हाट अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ, कि क्या मैं अपनी ओवर थिंकिंग पे काम कर सकती हूँ जब कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा? एम आई एबल टू थिंक पॉजिटिव? एम आई एबल टू सी अ स्मॉल लाइट? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस वक्त आप जिन भी हालात से गुजर रहे हैं, कीप गोइंग, टाइम विल चेंज, द टेबल विल बी टर्न्ड, सब अच्छा होगा। और अगर अच्छा हो रहा है तो और अच्छा होगा। कीप योर हेड हाई, थिंक पॉजिटिव, हैव पॉजिटिव अप्रोच एंड यू विल सी। जब पॉजिटिविटी देखना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ग्रैटिट्यूड समझ में आएगा, महसूस होने लगेगा। लेकिन अगर फोकस ही उन चीज़ों पर है जो नहीं हो रहा है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना हमारी लाइफ की, कि वी आर ब्रीथिंग, वी आर एबल टू वॉक, वी आर एबल टू टॉक, वी आर एबल टू सी, हमें 2 वक्त का खाना मैसर है, एटलीस्ट वी हैव अ फ्रेंड और 2 और 3 पीपल वी कैन टॉक टू, तो फिर हमें समझ में आएगा कि ओके फाइन, इफ़ आई एम एबल टू ब्रीथ, इफ़ आई एम एबल टू वॉक, आई विल सॉर्ट आउट माई प्रॉब्लम्स। और क्यों नहीं? सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो हो रहा है होने दें, बस उम्मीद की एक छोटी सी किरण, उसको पकड़ें। फेवरेट मूवी, फेवरेट बुक, कुछ भी ऐसा है जो आप करते हैं जो आपको पसंद आ रहा है, डू दैट एंड यू विल सी, वक्त ज़रूर बदलेगा। थैंक यू सो मच।